6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो त्रिज्य खंड होता है वो किस प्रकार का होता है। तो देख लेते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड हमारा एक वृत्त का भाग होता है। कोई भी वृत्त है, ठीक है, अगर हम इस वृत्त में से एक कोई ये वृत्त का केंद्र और इस वृत्त के किसी भी हिस्से को हम काट करके निकाल लें, जैसे कि ये छायांकित भाग जो है ये हमारा वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक है, इस त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, यानी इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो हमारी 6 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर 6 सेंटीमीटर। और जो कोण है वो दिया गया है जिसका कोण 60 अंश है, अर्थात ये कोण दिया गया है 60 अंश का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब इसको हल करते हैं तो सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो लिख लेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्य खंड का सूत्र होता है। इसी सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं हमें ज्ञात क्या क्या है। तो वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात है, यानी त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा जो कोण का जो मान दिया गया है, थीटा कोण का जो मान है वो है 60 अंश। तो कोण का मान हम लिख देंगे 60 अंश और यही दोनों मान हम अपने सूत्र में रखेंगे और सवाल को हल करेंगे। सूत्र है हमारा थीटा बटे 360, लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर थीटा का मान है 60 अंश बटे 360 गुणे पाई और गुणे आर का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं एक 0 से 0 हमारा कट जाएगा और 6 से काटेंगे तो 6 का नम 6 और 6 छाके 36, 6 छक्के 36 होता है, यानी बच गया हमारा 1/6 गुणे पाई गुणे 6 स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6, 6 से एक 6 और कट जाएगा और हमारे पास केवल बचेगा 6 पाई। अगर पाई का मान रखना चाहते हैं तो पाई का मान 3.14 होता है, जिसको हम यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 6 गुणे 3.14, 6 का गुणा कराएंगे तो 6 चौको 24, 24 की 4, हासिल आया 2 और 6 का पहाड़ा फिर से एक बार पढ़ेंगे तो 6 का नम 6 और हासिल 2, तो 6 का नम 6 और 2 8 और 6 त्रिक 18। ये हमारे पास 2 अंकों के पहले दशमलव है तो यहाँ 2 अंकों के पहले हम दशमलव लगा देंगे। यही हमारे इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का मान होगा, यानी जो क्षेत्रफल का मान आया है वह है हमारे क्षेत्रफल का मान 18.84। चूँकि त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में थी इसलिए क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। लिख देंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 18.84
84 सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद।